हेलो दोस्तों, ये रेडमी का फ़ोन है। इसका मॉडल नंबर है 7, रेडमी 7। दोस्तों, इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। जब भी इसे चार्ज में लगा के चलाते हैं तो ये फ़ोन बिल्कुल बढ़िया चलता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। और जैसे चार्जिंग से रिमूव कर देते हैं तो ये फ़ोन बंद पड़ जाता है। फिर दोबारा ऑन तो होता है, लेकिन कुछ समय के लिए ऑन होता है, फिर बंद हो जाता है। और इसमें चार्जिंग 84% से ही स्टार्ट होता है। जब भी हम कभी लगाते हैं चार्ज तो डायरेक्ट 84% से ही चार्ज स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये फ़ोन में फेक चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है। ये फेक चार्जिंग ही होता है, क्योंकि कभी भी फ़ोन अगर बैटरी डाउन हो जाए तो 1% से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 84 से स्टार्ट हो रहा है। और जब हम चार्जर रिमूव कर दे रहे हैं तो ये बिल्कुल ही फ़ोन चल नहीं रहा है। मतलब कुछ समय के लिए चल रहा है, 10-15 सेकंड चल रहा है, उसके बाद नहीं चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो बैटरी का जो परसेंटेज दिखा रहा है 84, ये फेक चार्जिंग है। तो चलिए हम आपको इसका प्रॉब्लम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं बैटरी जो है 1% बढ़ गया है, क्योंकि 84 था, अभी 85 हो चुका है। तो दोस्तों, इसका जो अभी फ़ोन खुला हुआ है, मतलब चार्ज में लगा हुआ है, अभी जो फ़ोन हमने ऑन किया है, तो हो सकता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है, जिसके कारण डिस्प्ले में लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, धीरे-धीरे इसमें लाइट भी आ गया है और एप्लीकेशन वगैरह भी आ ही गया है। तो कुछ समय लगता है, जब भी हम फ़ोन ऑन करते हैं तो एमआई के फ़ोन में एप्लीकेशन को रनिंग होने में कुछ समय लगता है। तो देख सकते हैं रनिंग हो चुका है और चार्ज में जो है ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। और 1% दोस्तों इसमें बढ़ भी चुका है। अभी जब हमने चार्ज में लगाया तो 84 था, ये 85 हो चुका है। तो चलिए हम इसे पहले अच्छे तरीके से चला के देखते हैं चार्जिंग में, फिर मैं आपको चार्जिंग रिमूव करके दिखाऊँगा। तो चलिए चार्जिंग रिमूव कर देते हैं। अब हम चला के देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल हैंग सा कर गया है। टच वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऐप काम नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल हैंग सा हो गया है। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें। जैसे ही चार्जिंग रिमूव कर देते हैं वैसे ही फ़ोन रुक सा जाता है और कुछ समय के बाद ये बंद हो जाता है। देख सकते हैं फिलहाल बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन रुक सा गया है कोई भी चीज़ का, और बंद भी हो गया। देखिए ये फ़ोन जो है बिल्कुल बंद हो चुका है, जबकि इसमें 84% था और 1% अभी चार्ज भी हुआ था, फिर भी ये फ़ोन बंद हो चुका है। चलिए हमने इसे दोबारा ऑन कर दिया है। चलिए अब चेक करते हैं ऑन होता है या नहीं होता है, फिर हम चार्ज में लगा के चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये बंद हो गया, दोबारा ऑन नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो चलिए हम फिर इसे चार्ज में लगा देते हैं। अब ऑन करते हैं और चेक करेंगे कि अब ऑन होता है या दोबारा नहीं। इस बार कंफर्म हो जाएगा कि चार्ज में लग के ही चलता है, क्योंकि एक बार हमने तो चेक कर लिया, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। तो फ़ोन को खोलने से पहले प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से समझना होता है, जिससे क्या होता है प्रॉपर वर्क होगा। प्रॉब्लम है किसमें, बैटरी में है या चार्जिंग जैक में है या बैटरी से जो सप्लाई पावर एसी पे जा रही है उसमें ड्रॉप है, क्योंकि बैटरी से ये फ़ोन चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो हो सकता है कि बैटरी से सप्लाई जो पावर एसी पे जा रहा है वो नहीं जा रहा हो, या चार्जिंग की जो सप्लाई पावर एसी से होके बैटरी पे जा रही है वो नहीं जा रही हो, जिसके कारण बैटरी चार्ज नहीं हो रहा और फेक चार्जिंग दिखा रहा है। ऐसा भी होता है। तो चलिए हम एक बार दोबारा चेक करते हैं, चार्जिंग लगा के देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो रहा है। इसमें प्रोसेसिंग का ब्लिंक कर रहा है लाइट, देख सकते हैं एंड्रॉयड के नीचे में ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये फ़ोन शायद चार्जिंग में लगा के अभी इससे पहले जैसे ऑन हो गया था वैसे ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए एक बार ऑन होने देते हैं और फिर चेक करते हैं। देख सकते हैं 1% जो है हमारा बढ़ ही गया है। 84 था, 85 तभी था, अभी ये 86 हो गया। तो मतलब चार्जिंग बढ़ रहा है। चार्जिंग का सिंबल जो है वो दिखा रहा है कि चार्जिंग बढ़ रहा है, लेकिन चार्जिंग इसमें हो नहीं रहा है, एक तरह से फेक चार्जिंग दिखा रहा है। तो चलिए अभी प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन, तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम चेक करेंगे। देख सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेसिंग में आ चुका है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बटन वगैरह सब काम कर रहा है,
जैसे कि अभी चार्जिंग में लगा हुआ है तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, हैंग वगैरह नहीं कर रहा है। जैसे टच रुक सा गया था तो ये रुक नहीं रहा है, हल्का फुल्का हैंग कर रहा है ये। तो चलिए दोबारा प्रोसेसिंग से बाहर आ गया है, अब दोबारा चेक करते हैं इसको। देख सकते हैं टच इसका बिल्कुल काम कर रहा है, देख सकते हैं आप। टच जो है वो कहीं से भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि हमने दोबारा इसीलिए चेक किया कि हो सकता है कि डिस्प्ले में दिक्कत या टच में दिक्कत हो जिसके कारण रुक रहा हो। तो ये ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वर्किंग है। चलिए हम इसे ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा फ़ोन जो है ओपन हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये फिंगर का जो पत्ता है दोस्तों, ये इसमें लगा हुआ है अंडरग्राउंड, तो ये जैसे बाहर से जैक निकालने का प्रोसेसिंग नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, बैक पैनल में जो फिंगर है उसी को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि नीचे जो है वो पेच लगा हुआ है, वो पेच खोलने के बाद ही हम वहाँ से जैक रिमूव कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हमें ये बैक पैनल को साइड में रख भी नहीं सकते, क्योंकि जब हम पेज खोलेंगे अगर इसमें कहीं झटका वगैरह लग गया तो ये पत्ता कट जाता है, बहुत नाजुक होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके ये बैक पैनल से रिमूव कर लिया, अब यहाँ हमने रख दिया है। अब हम इसे इसके सारे पेच को आसान तरीके से रिमूव कर पाएंगे और किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम सारे पेज को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये फ़ोन जो है पहली बार खुल रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी एमआई का लोगो वगैरह जो है वो लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं हमारा फिंगर जो है वो आसान तरीके से रिमूव हो गया। ऊपर से जब तक हम पेज ओपन नहीं करते तो हमारा फिंगर जो है वो रिमूव नहीं हो पाता, तो इसीलिए हमने पूरी पेज ओपन करने के बाद रिमूव किया। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, चलिए हम इसे भी रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा चार्जिंग का मेन पत्ता है, इसी से हमारी सप्लाई जो है 5 वोल्ट जो मेन बोर्ड में जाता है। चलिए दोस्तों आप चेक करते हैं इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये हमने चार्ज कनेक्ट कर दिया और चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो 5 वोल्ट है वो हमारे मेन बोर्ड में सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम जैक को लगा देंगे और उस पर एक पॉइंट होता है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी पे ही चेक करना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं हमने बैटरी के प्लस के सिरे पे लगाया है 20 वोल्ट पे मीटर को सेट करके, लेकिन दोस्तों इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। देख सकते हैं आप, इस पर 000 आ रहा है। और देख सकते हैं ये हमारा चार्जिंग का जो कनेक्टर है उसका मेन सप्लाई है, जो हमारे चार्जिंग से जो डायरेक्ट सप्लाई आता है हमारे मेन बोर्ड पे। तो वहाँ एक पॉइंट होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारे फ़ोन में ये पॉइंट होता है। तो देख सकते हैं इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 4.92 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोबारा बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। तो बैटरी कनेक्टर पे दोस्तों कुछ भी करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है कुछ समय पहले वाटर डैमेज भी हुआ था, 1-2 महीने पहले।
तो इसमें काफ़ी पानी नहीं गया था, तो ये फ़ोन चल ही रहा था, तो इन्होंने कहीं दिखाया नहीं। इनका फ़ोन नया था, तो इन्होंने सोचा कि इसको खुलवाऊँ नहीं, तो इन्होंने खुलवाया नहीं इस फ़ोन को, और फिर चल रहा था तो चलता ही रह गया। तो ये 2 महीने के बाद इसमें ये दिक्कत आया है, तो ये खुलवाए हैं फ़ोन को। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये फ़ोन पहली बार ही खुल रहा है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा जो 5 वोल्ट जो है वो पावर आईसी पे तो जा रहा है, लेकिन वहाँ से जो रिटर्न करंट होता है 4 वोल्ट 4 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, जो बैटरी कनेक्टर पे आता है, तो वो नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारा जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रहा है। और हमारा जो बैटरी का जो सिंबल जो चार्जिंग का दिखाता है डिस्प्ले में, वो फेक दिखा रहा है। तो इससे तो हम समझ गए कि हमारा जो फेक चार्जिंग ही दिखा रहा है, अभी तक हमारी बैटरी कुछ भी परसेंट चार्ज नहीं हुई है, जिसके कारण बैटरी पे हमारा जो है फ़ोन नहीं चल पा रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले शॉर्टिंग वगैरह को चेक करना होगा, क्योंकि पानी में गया था तो हो सकता है कि शॉर्टिंग वगैरह भी हो कहीं फ़ोन में। तो हम सबसे पहले इसके नीचे जो है मेन बोर्ड के नीचे आईसी लगी हुई है, वहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टील की पूरी पैकिंग है, तो इसे हम रिमूव नहीं करेंगे। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जो हम बैटरी के कनेक्टर का जो मेन पॉइंट है, जहाँ हमें वोल्टेज अभी मिल रहा है, वहाँ से भी हम बैटरी के पॉइंट पे उठा के डाल सकते हैं। तो इससे पहले क्या होगा कि हमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वाटर डैमेज जहाँ-जहाँ होता है तो साइड से ही होता है। साइड वगैरह के कंपोनेंट को चेक कर लेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है, तो चलिए हम इससे पहले कंपोनेंट की शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो है पूरी तरीके से शॉर्टिंग नहीं है। तो चलिए हम पत्ते को सारे जैक को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क एंटीना का कनेक्टर है, इसे भी रिमूव कर देते हैं। ये हमारा मेन बोर्ड है, तो इस पे जो पैकिंग में है, जो पैकिंग से बाहर कंपोनेंट है, उसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि पानी कभी भी जाता है तो साइड से ही जाता है। तो ये हमारा चार्जिंग एसी का सप्लाई यहाँ पे आता है, देख सकते हैं इस कैपेसिटर वगैरह पे। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि कोई कैपेसिटर हमारा शॉर्ट वगैरह या लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा जो कोई भी कैपेसिटर है वो शॉर्ट नहीं है। तो चलिए हम पहले पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट नहीं है, सबकी वैल्यू ठीक है। तो चलिए हम आगे भी जो कैपेसिटर है, बड़े बड़े कैपेसिटर जो लगे हुए हैं साइड में, तो सबको चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी फ़िलहाल हम नहीं चेक करेंगे, अगर शॉर्टिंग होता है तो भविष्य में और भी कोई दिक्कत आ सकता है। तो फ़िलहाल हम सारे को ही चेक कर लेंगे। अब जो दोस्तों जो बच गया है चेकिंग करने के लिए, ये स्टील के जो नीचे है कंपोनेंट्स वगैरह वही बच गए हैं, तो इसे हमें रिमूव करना होगा, उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसको रिमूव करने से एक दिक्कत हो जाएगी कि फिंगरप्रिंट वगैरह जो होता है वो इस पर सही से बैठ नहीं पाएगा। ये स्टील रिमूव होने के बाद हम इसे दोबारा नहीं लगा पाएंगे। और स्टील जब हम रिमूव करते हैं हीटिंग मशीन से, तो होता है कि कई सारे कंपोनेंट इसके साथ ही रिमूव हो जाते हैं, तो फिर और भी दिक्कत बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, तो हम इसमें शॉर्टकट करेंगे। जो हमारा बैट चार्जिंग का पॉइंट है, जहाँ मेन सप्लाई आ रहा है, वहाँ का वोल्टेज उठा के हम मतलब यहाँ से एक सप्लाई बनाएंगे, और बैटरी की जो पॉइंट की सप्लाई है मेन, उसमें एक जम्फर कर देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट 4 पॉइंट अभी जो वोल्टेज आ रहा है समथिंग, वह क्या होगा कि बैटरी पे डायरेक्ट जाना शुरू हो जाएगा, और इससे भी बैटरी चार्ज होगा। थोड़ा दोस्तों स्लो चार्ज होगा, जो मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर होती है चार्ज होने की, उतना तो नहीं हो पाएगा। कुछ मतलब समथिंग 50% 80% तक चार्ज होगा, ये 100 नहीं हो पाएगा।
लेकिन ये जितना भी चार्ज होगा तो उतना ये बैटरी चलेगा। जैसे ये पहले 45% पे पूरा दिन चलता था, तो वैसे ही ये चलेगा। अगर 45% चार्ज हो जाता है, ये पूरा दिन चलेगा, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चार्जिंग जो थोड़ा प्रोसेसिंग पावर जो है, जैसे 2 घंटे में है, ये थोड़ा फास्ट ही चार्ज होगा। ये जैसे 2 घंटे का प्रोसेसिंग था, तो ये समथिंग आधे से 1 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट करंट मिलेगा। तो ये चार्ज हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चार्ज होगा और थोड़ा हल्का गर्म भी होगा। लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि अगर हम कंपोनेंट वगैरह जब इससे स्टील को निकालेंगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करेंगे जम्पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें और परेशानी ना बढ़े, क्योंकि ये सेट जो है वह चालू है, बंद नहीं है। अगर बंद होता तो फिर हम चेक कर सकते थे, निकाल सकते थे, क्योंकि बंद में कोई कंपोनेंट वगैरह निकल जाता है तो फिर उसे हम लगा देते हैं। अगर वो नहीं भी ठीक होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन चालू सेट में अगर हम ऐसा करेंगे या कोई कंपोनेंट निकल जाता है, उसे ठीक से हम नहीं लगा पाते हैं या और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी। तो इसीलिए हम चलिए जम्पर ही लगा के चेक करते हैं। अगर जम्पर से जैसे हमारा काम नहीं होगा, ये 50% से ऊपर भी चार्ज नहीं होगा या बिल्कुल आधा घंटा भी नहीं चलेगा हमारा फ़ोन, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, ये जो स्टील की पैकिंग है इसको रिमूव करके इसका फुल सोल्यूशन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम शॉर्टकट से चलते हैं। ये जो तार है, जहाँ जो चार्जिंग की सप्लाई आ रही है, वहाँ से हम बैटरी कनेक्टर के पॉइंट पे एक तार जोड़ देते हैं और 5 मिनट मोबाइल को लगा के रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होता है या नहीं होता है। तो चलिए, ये हमारा जम्पर वायर है। अब इसके दोनों साइड हमें पहले सोल्डिंग कर देना होगा। चलिए, ये हमारा जो चार्जिंग का पॉइंट है, मेन पॉइंट, जहाँ हमने चेक किया अभी करंट आ रहा था 5 वोल्ट, तो वहाँ से हम जम्पर उठाएंगे। दोस्तों इसमें डायोड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम पहले डायरेक्ट कनेक्शन देके देखते हैं। अगर हमारा बैटरी चार्ज सही से होता है तो फिर हम इसमें डायोड का भी प्रयोग करेंगे, जिससे इसमें बैटरी से रिटर्न करंट चार्जिंग पे ना आए। तो पहले हम क्या करेंगे कि बैटरी ये सप्लाई डायरेक्ट लेता है या नहीं लेता है, ये भी हमें चेक करना होगा। क्योंकि कभी कभार कोई फ़ोन में ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट सप्लाई नहीं लेता है। उसमें क्या होता है कि फ़ोन चार्ज में आप लगा दोगे, ज़्यादा गर्म हो जाएगा और सप्लाई नहीं लेगा बैटरी, तो ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हर फ़ोन में जम्पर सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके लिए आप पहले चेक कर सकते हैं कि आप पहले बैटरी के पॉइंट पे और चार्जिंग के मेन सप्लाई पॉइंट पे जम्पर करके कुछ देर लगा के छोड़ देंगे। अगर फ़ोन चल जाता है बैटरी पे, तो फिर हमारी बैटरी वगैरह भी सही है, तो फिर उसमें आप डायोड का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, पहले हम जम्पर लगा के ही चेक करेंगे। अगर इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है तो फिर इसमें हम रिटर्न करंट ना आए, इसके लिए हम डायोड का भी प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल हम जम्पर ही लगा रहे हैं। चलिए फिर जम्पर लगा देते हैं। दोस्तों जम्पर लगाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहाँ आप जम्पर लगा रहे हैं उसके नीचे टेप लगा दें, क्योंकि हर जगह ग्राउंड होता है और ये जो आप जम्पर किए हैं वो मेन फेज है पावर का, क्योंकि चार्जिंग से जो सप्लाई आ रही है वो मेन सप्लाई आ रही है। तो इसके लिए हम टेप का प्रयोग कर देंगे, जिससे हमारा जो जम्पर वायर है वो ग्राउंड में ना सटे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो फिर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन जो हमने जो जम्पर लगाया है वो जल जाएगा।
तो इसके लिए क्या करना है, हमें टेप लगा देना है जिससे हमारे ग्राउंड में ये जम्पर वायर ना सटे, या आप बैटरी की तरफ भी रख सकते हैं। हम फिलहाल बैटरी की तरफ रख दिए हैं, और जब हम इसे पूरा पैक करेंगे तब हम टेप पे इसे चिपका देंगे जिससे ये हिले डुले ना। डबल टेप का प्रयोग किए हैं हम, देख सकते हैं आप। तो इस डबल टेप में क्या होता है, नीचे से भी टेप होता है, ऊपर से भी टेप होता है। तो उसमें आप वायर को चिपका देंगे तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो ग्राउंड से नहीं चिपकेगा। तो चलिए, हमने जम्पर कर दिया है और अब चेक करेंगे कि हमारे बैटरी कनेक्टर पे जो है वो करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं हमारे बैटरी के पॉइंट पे भी 5 वोल्ट आने लगा है। देख सकते हैं 5.3 वोल्टेज आ रहा है। चलिए, अब हम बैटरी के कनेक्टर को लगा के 5 मिनट छोड़ देंगे। और ये भी चेक करना है दोस्तों कि हमारा सेट गर्म वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा गर्म होता है तो हम क्या करेंगे, इस जम्पर को तुरंत रिमूव कर देंगे, क्योंकि इससे सेट में दिक्कत भी आ सकता है। तो ये चीज़ भी आपको जम्पर करने के बाद ध्यान में देना होगा कि आपको चेक करना रहना होगा सेट हमारा कहीं गर्म तो नहीं हो रहा है, ये चेक करना होगा। चलिए, हम दोबारा चार्जर कनेक्ट करके और 5 मिनट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी बैटरी कुछ भी चार्ज नहीं थी। जो चार्ज 84% दिखा रहा था वो फेक चार्ज दिखा रहा था। दोस्तों, इसमें चार्जिंग का सिंबल बन के नहीं आ रहा है, ये जो हमने जम्पर लगाया है जिसके कारण इसमें सिंबल बन के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो 5 वोल्ट जो जा रहा था आगे आईसी पे, वो अभी नहीं जाके सीधा बैटरी पे जा रहा है। तो बैटरी क्या कर रही है, उस प्रोसेसिंग को अपने अंदर एडजस्ट कर रही है, जिसके कारण वो जो वोल्टेज है ड्रॉप हो रहा है, वो आईसी पे नहीं जा पा रही है, डायरेक्ट बैटरी पे जा रही है। तो इसके लिए ये सिंबल नहीं दिखा रहा है। पहले ये करंट डायरेक्ट आईसी पे जा रहा था, आईसी से रिटर्न बैटरी पे नहीं आ रहा था, जिसके कारण सिंबल दिखा रहा था। लेकिन अभी बैटरी में करंट जा रहा है ये डायरेक्ट। हो सकता है कि करंट ये आईसी पे नहीं जा पा रहा हो और बैटरी पे जा रहा हो, तो इसीलिए सिंबल नहीं दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी अभी बिल्कुल डाउन है, जब ये चार्ज हो जाएगा 1-2% या बैटरी 4 पॉइंट के आसपास बैटरी चार्ज हो जाएगा, तो फिर ये सिंबल दिखाने लगेगा। क्योंकि इसकी जो चार्जिंग की सप्लाई है वो पावर एसी तक ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी फेक चार्जिंग दिखा रही थी, तो पावर एसी तक इसकी सप्लाई ठीक है। तो ये सिंबल आपको अच्छा दिखाने लगेगा जब ये बैटरी कुछ चार्ज हो जाएगा तब। अभी ये बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसलिए देख सकते हैं हमने 2 मिनट लगाया, लेकिन ये अभी कुछ फ़िलहाल चार्ज नहीं हुआ। देख सकते हैं बैटरी जो है बिल्कुल ही चार्ज नहीं है। तो चलिए, हम इसे 5-10 मिनट और लगा के छोड़ देंगे। एक बार चेक कर लेंगे जैक वगैरह को कि हमारा जैक जो है वो ठीक से लगा है या नहीं है, जम्पर टूट तो नहीं गया है, ये सब चेक कर लेंगे। क्योंकि 5 मिनट लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो चलिए 5 मिनट लगा दिए हैं, चार्ज में छोड़ देते हैं। देख सकते हैं अभी भी इसमें कोई सिंबल नहीं आ रहा है चार्जिंग का। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें फिर जो है 48 से ही शुरू हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है 84 के आसपास ये इसमें सिंबल 84 के आसपास ही सिंबल है। जो सिंबल पहले दिखा रहा था वही सिंबल है। हो सकता है कि ये जो करंट है 5 वोल्ट फिर से आईसी पे जाने लगा है, तो ये सिंबल फिर से दिखा रहा है। तो देखेंगे कि फेक चार्जिंग हमारा सोल्यूशन होता है या नहीं होता। तो चलिए, हम दोबारा ऑन करके देखते हैं और फिर चार्जिंग को रिमूव करके देखेंगे। देख सकते हैं ये परसेंटेज हमारा 84 से 87 हो गया है। तो चलिए, अब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, क्योंकि 3% बढ़ चुका है। इसमें काफ़ी बैटरी चार्ज भी हो गया होगा। देख सकते हैं अभी तो ये चार्जिंग में ऑन हो ही रहा था,
अभी ये प्रोसेसिंग में है, तो चलिए हम इसे चार्ज में लगाने के बाद ही ऑन करते हैं और फिर चार्ज निकाल में, और जब ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद हम चार्जिंग रिमूव करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि इसमें तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। जब भी हम बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होती है उसको डायरेक्ट सप्लाई से चार्ज करते हैं तो हमें कम से कम 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। देख सकते हैं बैटरी 87 चार्ज हो चुका है, 84 था। तो चलिए अब हम चार्जिंग को रिमूव कर देते हैं। ऐप जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग में आ जाता है तो फिर हम देख सकते हैं हमने रिमूव कर दिया है। अब अभी भी ये फ़ोन बंद नहीं हुआ है, अभी प्रोसेसिंग में है। ऐप जो है प्रोसेसिंग में देख सकते हैं, ये ऑन है। अब देखते हैं हम कि ये फ़ोन कितना देर चलता है। तो चलिए इस फ़ोन को चलाते हैं और देखेंगे कि हमारा फ़ोन जो है कितना समय तक चलता है, क्योंकि अभी हमने 5 मिनट लगा के रखा था। तो 5 मिनट में जो बैटरी चार्ज हुआ है तो उससे कितना समय तक चलता है, तो चलिए हम चेक करते हैं, क्योंकि अभी हमने चार्ज रिमूव कर दिया है। तो चलिए चेक करते हैं। देख सकते हैं टच वगैरह जो है ये बिल्कुल काम कर रहा है। परसेंटेज जो है अभी 87 ही है, परसेंटेज गिर नहीं रहा है। देख सकते हैं 87 ही है। और चलिए हम चेक करते रहते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है बैटरी से ही चल रहा है ये फ़ोन। हमने चार्जिंग रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों ये ज़्यादा देर नहीं चला, बंद हो गया। तो इसे हमें क्या करना होगा, कुछ समय और चार्ज में लगा के रखना होगा, क्योंकि ये 5 मिनट हमने लगाया था तो पहले जैसा ही हुआ, कुछ समय तक चला और बंद हो गया। तो चलिए इसे हम 5-6 मिनट 10 मिनट लगा के रखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। देख सकते हैं अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ पाया ये, अभी जैसा था वैसा ही है। तो चलिए हम दोबारा इसको चार्ज में लगा देते हैं और 10-15 मिनट छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो ये हमारा टाइम दोस्तों काफ़ी हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। बीच में हमने वीडियो को पॉज कर दिया था 15 मिनट, तो अभी भी ये इतना ही चार्ज दिखा रहा है। तो चलिए हम पहले इसे रिमूव कर देंगे चार्जर को। प्रोसेसिंग तक हम इसे ऑन कर लेंगे चार्जर पे ही। चलिए हम इसे ऑन करके देखेंगे। देख सकते हैं परसेंटेज जो है अभी भी 87 ही है, परसेंटेज में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जैसे हमने इतना समय छोड़ दिया है फिर भी परसेंटेज वैसा ही है, कुछ नहीं बढ़ा है। फिर भी अब हम देखेंगे चार्जिंग रिमूव करने के बाद हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इससे आगे हमें बढ़ जाता है तो समझेंगे हमारा फ़ोन सही है, हो चुका है। अगर इससे आगे नहीं बढ़ता है तो समझेंगे हमारे प्रॉब्लम जो है वह सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, सेम है। तो देख सकते हैं दोस्तों एंड्रॉयड के नीचे जो प्रोसेसिंग है एप्लीकेशन का वो रन होने लगा है। इसका मतलब है हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। तो देखेंगे कि हमारा फ़ोन कितना देर चलता है। अभी ये बैटरी पे ही ऑन हो रहा है, ये चार्ज पे नहीं हो रहा है, चार्जिंग पे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन कितने देर तक चालू रहता है। देख सकते हैं चालू हो चुका है। हमने चार्जर रिमूव करके ही ऑन किया है इसे 15 मिनट लगाने के बाद। तो देख सकते हैं ये फ़ोन अभी भी ऑन है, बंद नहीं हो रहा है। चलिए इसे हम अब चेक करते रहेंगे। तो देख सकते हैं टच वगैरह भी हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। पहले ये चार्जिंग जब हम इसमें लगाते थे तभी ये काम करता था, और जैसे ही रिमूव कर देते थे वैसे ही ये बंद हो जाता था, टच रुक सा जाता था। तो अभी फ़िलहाल नहीं रुक रहा है और ना ही ये हैंग वगैरह कर रहा है, बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। देख सकते हैं ये हैंग वगैरह भी नहीं कर रहा है और ये चल भी रहा है। तो देखते हैं कि कितना देर चलता है, क्योंकि इसे हमें चलाते रहना होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज हुई है 10 मिनट में और हमारा फ़ोन कितना चलता है। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि हम कितने देर चार्ज में इसको लगा के रखेंगे तो हमारा फ़ोन कितने देर चलेगा। तो चलिए हम इसे चेक करते रहते हैं।
दोस्तों अगर ऐसी समस्या अगर आती है, आपके पास ऐसे प्रॉब्लम आता है, तो आपको ठीक करने के बाद आपको खुद कम से कम 2 घंटे चेक करना होगा चार्ज में लगा के, उसके बाद ही कस्टमर को दें। क्योंकि अगर आप खुद अगर आधे घंटे इसको लगा के उसके बाद आधे घंटे चला के चेक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेशन रहेगा अपने आप पे कि ये फ़ोन इतना देर चलेगा। तो फिर आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आप अगर 1 घंटे फ़ोन चार्ज में लगा देंगे, तो आप 2-3 घंटे या 4 घंटे फ़ोन चला सकते हैं। तो फिर अगर कस्टमर घर पे जाता है और चार्ज में लगाता है फ़ोन आधे 1 घंटे या 2 घंटे, तो फिर वो चला सकता है और उसे दिक्कत भी नहीं आएगा, तो फिर वो दोबारा नहीं आएँगे। तो जो आपने बताया फिर वैसा ही चलता रहेगा फ़ोन, फिर फ़ोन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। तो देख सकते हैं हम फ़ोन को चलाते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 मिनट हो चुका है, हमारा फ़ोन जो है वो बंद नहीं हुआ है, चल ही रहा है। तो एक तरह से दोस्तों अगर हम आधे घंटे लगा दें तो ये फ़ोन 2-3 घंटे चल जाएगा। तो एक तरह से बैटरी सही चार्ज हो रहा है, बैटरी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और ऐप वगैरह भी सारे काम कर रहा है। तो चलिए हम चेक करते रहते हैं इसे। तो चलिए काफ़ी समय 3 मिनट हो चुका है। 3 मिनट से हमने चेक किया तो इसमें किसी प्रकार का लैग वगैरह डिस्प्ले नहीं किया है और ना ही ये फंक्शन रुका है कोई भी, और ना ही ये फ़ोन बंद हुआ है। इसका मतलब और जो कोई भी परसेंटेज भी जो पहले गिर रहा था वो परसेंटेज नहीं गिरा है। अभी भी परसेंटेज जो है वो सेम ही है, देख सकते हैं आप 87 ही है। तो परसेंटेज भी नहीं गिर रहा है। 3 मिनट हो गया लेकिन अभी परसेंटेज भी नहीं गिरा और फ़ोन भी जो है हमारा बंद नहीं हुआ है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मिल चुका है। तो दोस्तों शॉर्टकट करने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन प्रॉब्लम का समाधान हो जाता है। तो हो सकता है कि इंडिया में पहले तो लोग शॉर्टकट ही करते हैं, तो पहले शॉर्टकट ही करना चाहिए। जब इससे समाधान अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे फ़ोन को खोलेंगे। तो चलिए हमने शॉर्टकट किया है, अभी शॉर्टकट में ही हमारा प्रॉब्लम का समाधान हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों।